दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं हार्दिक पांड्या की। जी हाँ, हार्दिक पांड्या का किस्मत लग रहा है इस वक्त सही साथ नहीं दे रहा है। जी हाँ, पहले तो हार्दिक पांड्या को भारत की टी20 का कप्तान बनाया जाना था, जो वाइस कैप्टन था। चूंकि रोहित शर्मा ने टी20 वर्ल्ड कप के बाद टी20 क्रिकेट से संन्यास का घोषणा कर दिया था, तो ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि टी20 का अगला कप्तान जो होगा वो हार्दिक पांड्या होगा। लेकिन जब से बीसीसीआई ने नया हेड कोच गौतम गंभीर को नियुक्त किया है, तब से लग रहा है कि उनका किस्मत वहां भी खराब ही चल रहा है। अब बीसीसीआई ने ऐलान कर दिया है कि टी20 का जो अगला कप्तान होगा वो सूर्य कुमार यादव होगा, न कि हार्दिक पांड्या। साथ ही साथ उनके हाथों से वाइस कैप्टनसी भी चली गई। अब बीसीसीआई ने ऐलान किया है कि टी20 का जो वाइस कैप्टन होगा वो शुभमन गिल होगा। क्योंकि शुभमन गिल के अगुवाई में फिलहाल ही अभी भारतीय टीम जो है जिम्बाब्वे गई थी 5 टी20 मैच की सीरीज खेलने के श्रृंखला खेलने के लिए, जिसमें उसकी अगुवाई में भारत ने 4-1 से जिम्बाब्वे से टी20 की सीरीज जीत ली। तो उसका इनाम या तोहफा कहे, गौतम गंभीर ने उसे वाइस कैप्टन बनाकर दिया टीम इंडिया का। तो वहां तो किस्मत खराब चली रही थी, साथ ही साथ उसके पर्सनल जीवन भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। कल ही उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया। पोस्ट में उन्होंने खुलासा किया कि वो और नताशा पिछले 4 साल पहले जो शादी किया था, अब वो दोनों इस शादी से अलग हो रहे हैं। यानी दोनों आपस में एक दूसरे को डाइवोर्स दे रहे हैं, तलाक दे रहे हैं। उन्होंने साफ क्लियर किया। उन्होंने कहा कि बेटे अगस्त्या का जो है पालन पोषण या देखभाल दोनों मिलकर करेंगे। यानी नताशा स्टोनकोविक और हार्दिक पांड्या मिलकर करेंगे, क्योंकि नताशा स्टोनकोविक और हार्दिक पांड्या का एक बेटा है जिसका नाम अगस्त्या है। उन्होंने कहा कि हम दोनों मिलकर के इसका परवरिश करेंगे। आज से 4 साल पहले जो है हार्दिक पांड्या ने नताशा स्टोनकोविक से शादी की थी, और उसके बाद इस बार जो आईपीएल का मैच हो रहा था जिसमें हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस के कैप्टन थे, उसमें चीयर करते हुए नजर नहीं आए थे। लगातार मीडिया में खबरें चल रही थी कि हार्दिक पांड्या और नताशा स्टोनकोविक जो है वो तलाक लेने वाले हैं, सेपरेशन होने वाले हैं। तमाम तरह की खबरें चल रही थी, लेकिन दोनों की तरफ से किसी प्रकार की खबरों का खंडन नहीं किया। तो लगने लगा कि इस बात में जान है, और आखिरकार हार्दिक पांड्या ने जो है अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर जो है वो ऐलान कर दिया कि हम दोनों अलग हो रहे हैं। अब आपको बता दें कि नताशा स्टोनकोविक जो है मूल रूप से साइबेरिया की रहने वाली है, और हार्दिक पांड्या से 31 मई 2020 को उन्होंने शादी की थी। उससे पहले नताशा स्टोनकोविक एक मॉडल हुआ करती थी। नच बलिए 9 में उन्होंने उसके बाद कई तरह के शोज किए, मूवी किए, लेकिन उसको फेम मिला। बादशाह के एक म्यूजिक वीडियो आया था डीजे वाले बाबू, उसमें नताशा स्टोनकोविक को उन्होंने लिया था, उसी से उन्हें फेम मिला। उसके बाद वो लगातार उनका जो लोकप्रियता है वो बढ़ती गई। उसके बाद 31 जनवरी ऐसे कुछ को जो है हार्दिक पांड्या का बर्थडे था, उसमें उन्हें बुलाया गया था। वहीं से उन दोनों की नजदीकी बढ़ी, और 4 साल पहले यानी 31 मई 2020 को उन्होंने शादी रचाया था। तो उसके बाद हम बता दें कि हार्दिक पांड्या जो अभी फिलहाल काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके जीवन में ना तो क्रिकेटिंग जीवन में अच्छा चल रहा है और ना ही उनके पर्सनल लाइफ में अच्छा चल रहा है। तो कुल मिलाकर के हार्दिक पांड्या के लिए अभी समय जो है, वक्त है, वो खराब चल रहा है। लेकिन नताशा स्टोनकोविक को आखिर इन दोनों अलग क्यों हुए? नताशा स्टोनकोविक ने आरोप लगाया हार्दिक पांड्या के ऊपर कि हार्दिक पांड्या किसी दूसरे या तीसरे लड़की के साथ संबंध में है, यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का उन्होंने आरोप लगाया, जिसके बाद से ही खबर चलने लगे। हालांकि उससे पहले ही आपको याद होगा केएल राहुल और हार्दिक पांड्या को एक शो में बुलाया गया था जिसका नाम था कॉफी विद करण। उसमें उन्होंने काफी तरह के हाईलाइट विवादित बयान दिए थे, जिसकी वजह से लगने लगा था कि, और लोगों को लगने लगा कि शायद हार्दिक पांड्या इस तरह के दिलफेक इंसान है, किसी से मैरिटल अफेयर कर सकते हैं। नताशा स्टोनकोविक के इस आरोप में दम भी लगता है, और उसके बाद दोनों जो है आखिर में दोनों ने अलग होने का फैसला किया। हालांकि हमारे इंडिया में नियम के हिसाब से अगर बात किया जाए तो अगर कोई हस्बैंड अपनी पत्नी को तलाक देता है तो उन्हें जायदाद का आधा हिस्सा देना होता है। लेकिन हार्दिक पांड्या के इसमें ऐसा कुछ नहीं है। हार्दिक पांड्या के नाम से कुछ भी नहीं है, उसके माँ के नाम से, उसका जो प्रॉपर्टी है उसके माँ के नाम से है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कि अगर हार्दिक पांड्या के पास हो तभी तो उनको देंगे, अगर है ही नहीं तो फिर वो कहां से देंगे।
तो हार्दिक पांड्या ने बड़ी जासूसी या तरीके से कहे या समझदारी दिखाया है उन्होंने कि अपने पास किसी प्रकार कोई प्रॉपर्टी हुआ नहीं तो भारत के नियम कानून के हिसाब से अगर कोई पति अपनी पत्नी को तलाक देता है तो उसे एलिमनी के तौर पे दिया जाता है, ये देना पड़ता है। साथ ही साथ उनको प्रॉपर्टी में भी आधा हिस्सा देना पड़ता है। आपको क्या लगता है हार्दिक पांड्या का आने वाला समय सही होगा या नहीं होगा, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।